चलिए बच्चों, आज हम पॉलिनोमियल का एक और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं, क्या कह रही है। कहता है भी इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p of x, that is x square plus x minus 2. Now what we need to find the values, जिसमें हमें एक कंडीशन क्या दी हुई है, 1 upon अल्फा माइनस 1 upon बीटा, एंड दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ठीक है, तो हमें इनमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो ये और एक हमने ये कैलकुलेट करना है, दो, 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा और अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। तो जब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे अप्रोच, तो इसको करने के लिए सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो भी हमें पोलिनोमियल दी है दैट इज एफ एक्स, जो भी नाम है, उसको पहले लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस क्या लिख देंगे 2। अब हमें पता है इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, दैट इज सर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो कंपेयर करने पे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू भी 1 और सी की वैल्यू जो आएगी विद साइन दैट इज -2। तो कोई भी क्वेश्चन जब भी हम स्टार्ट करेंगे, मेक श्योर कि हम उस क्वेश्चन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करने के बाद हमने यहाँ पे इसकी 3 वैल्यूज लिख देनी है, एक ए निकल जाएगा, एक बी निकल जाएगा और एक सी निकल जाएगा। ये पहला स्टेप तो आपने ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन में आपने करना ही करना है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि भी हमने इसकी क्या कैलकुलेट करनी है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या बताया था सर ने, अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या था माइनस ब्रैकेट में बी अपॉन ए। जो बी था वो था 1 और जो ए था वो भी था सर 1। तो जो सम ऑफ जीरोस है वो आ गया आपके पास -1। सेकेंड जो चीज कैलकुलेट करेंगे उसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि क्या होगा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, जो कि क्या होता है c अपॉन ए। c आ गया -2 और a आ गया 1, जिसको आपने लिख देना है अगेन -2। क्लियर। तो पहले हमने सम ऑफ जीरोस निकाला, फिर हमने क्या निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इज कॉल्ड अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अब उसने क्या पूछा है कि भाई हमें ये वैल्यूज बताइए। अब पहली वैल्यू में उसने पूछा है भी 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा। तो जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम में आंसर में आएगा अल्फा इंटू बीटा। तो नोमिनेटर में हमारे पास बन जाएगा बीटा माइनस क्या बन जाएगा, अल्फा। क्या बन जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। अब हमारे पास जो बीटा माइनस अल्फा है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अल्फा माइनस बीटा की, जो कि हमने क्या डिस्कस करा था, अंडर रूट ऑफ क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या था 4 अल्फा बीटा। तो मैंने क्या करा, पहले अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट करा। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू था ही अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने -1 रखी हुई है सर, और अल्फा बीटा की वैल्यू सर आपने रखी हुई है -2। तो -1 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो व्हाट वी विल गेट 1, -4 इंटू -2 करेंगे तो क्या बनेगा 8 पॉजिटिव, जो कि हो गया √9, और √9 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों 3। तो यानी अगर मेरे पास क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा 3 है तो ऑब्वियस सी बात है जो बीटा माइनस अल्फा होगा वो इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू हम इधर से रिप्लेस कर देंगे, दैट इज क्या लिखेंगे -3। और जो अल्फा बीटा था वो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है -2। तो यानी हमने अल्फा माइनस बीटा निकाला, वो की 3 आया था, बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए, बीटा माइनस
अल्फा। तो हमने इसको उल्टा करा तो यानी इसका नेगेटिव साइन ले लिया, तो इसका आंसर आ गया -3 और अल्फा बीटा की जो वैल्यू थी वो हमने -2 निकाली हुई है। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सो वी विल गेट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, 1/अल्फा माइनस साइन 1/बीटा। क्लियर है। तो इसके लिए पहले हमने क्या करा, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम में क्या आया, एक अल्फा आया एक बीटा आया। तो जब हमने इसको इससे कट कर दिया तो ऊपर बीटा आ गया जाएगा, इसको इससे कट कर दिया तो अल्फा आ जाएगा। सो आंसर विल बी बीटा माइनस अल्फा। बट हमें आंसर में बीटा माइनस अल्फा तो होता ही नहीं है, हमें अल्फा माइनस बीटा पता है। तो पहले हमने उसका फॉर्मूला लगाया, अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। फिर उसके बाद हमने इधर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू रख के अल्फा माइनस बीटा निकाला, दैट इज 3। बट बीटा माइनस अल्फा उसका नेगेटिव होता है, तो आंसर विल बी -3। सो दिस इज योर पार्ट नंबर 1. नाउ इन सेकेंड पार्ट व्हाट वी नीड टू फाइंड अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अब इसमें भी हम पहला स्टेप क्या करेंगे बच्चों, दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम में दोनों ही टर्म आएंगी, बीटा भी आएगा अल्फा भी आएगा। बीटा से बीटा कैंसिल, तो अल्फा इंटू अल्फा क्या बन जाएगा, अल्फा क्यूब। अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर इज बीटा क्यूब। अब यहाँ पे भी हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए होगा। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए we will use identity अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास थी -1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी -2, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी हमारे पास -1। अब -1 का क्यूब करेंगे, सो आंसर इज -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर माइनस आ जाएगा, जो कि 3 2 सा कितना हो जाएगा 6। सो द आंसर कम्स आउट टू बी सर -7। तो ये किसकी वैल्यू निकाली सर आपने, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई सर, -7। और क्वेश्चन में हमने अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी सर, -2। ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब कैंसल आउट होने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बची है दैट वैल्यू इज व्हाट, 7/2। तो ये जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू आई है बच्चों, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। क्लियर है, प्लीज नोट इट डाउन, नोट करो इसको।